नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3 है। इन त्रिभुजों के आधारों के अनुपात का पता लगाएं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है साथियों, 3:2 दे रखा है। अब हमें दिया गया है साथियों, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका बेस और उसकी हाइट चाहिए। साथियों, हमें यहाँ क्या दे रखा है, हाइट दिया है। हाइट का अनुपात कितना है, 2:3। या फिर हम मान लेते हैं कि त्रिभुज H1 कितनी है, 2x और H2 कितनी है, 3x। तो साथियों, अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दी क्या, 1/2 गुणा में आधार निकालना है A1 गुणा में H1 कितनी है, 2x। उसके बाद अनुपात, फिर 1/2, फिर आधार हमें निकालना है A2 गुणा में हाइट कितनी है, 3x बराबर 3:2 हमें दिया गया है। 1/2 से 1/2 तक काट दे। अनुपात का मतलब है कोई संख्या, जैसे 1:b है तो इसे हम लिख सकते हैं a/b। तो 1/2 से 1/2 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2x A1 बटे 3x A2। x से x काट दो, बराबर हमारे पास क्या बच गया, 3/2। तो साथियों, अब वज्र गुणा कर देते हैं। A1 बटे A2 का मान क्या हमारे आ गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, 3 3 9 और 2 2 4। तो हमारे पास आ गया इसका सही आंसर 9:4 सही आंसर आ जाता है। अब चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिसे 5400 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। संख्या कितनी दे रखी है, 5400 दे रखी है, इसका गुणनखंड करते जाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54। फिर 2 से गुणा करेंगे, 135 दुए 270 1350। फिर 2 से गुणा करेंगे, 675 दुए 1350। फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, 7 और 6 13, 5 18, 3 का भाग जाएगा तो 225 दिए 675। फिर 3 का भाग जाएगा 75 दिए 225। फिर 3 का भाग जाएगा 25 75। फिर हम 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइडेशन करेंगे 5। अब हमें यहाँ संख्या क्वेश्चन में दिया गया है पूर्ण घन। तो पूर्ण घन का अर्थात एक जोड़ा तो बन जाता है 2 का, एक जोड़ा बन गया 3 का, और पूर्ण घन बनाने के लिए एक जोड़ा किसका बनाना पड़ेगा, 5 का। तो यहाँ पे 2 तो दिए गए हैं और तीसरी क्या है, 5। तो हम 1/5 से गुणा कर देंगे दी गई संख्या को, अर्थात 54 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 के 20, 5 5 से 25 से 2 27 और उसके बाद में 2 0, तो 27,000 का हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण घन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका महत्वपूर्ण आंसर, जो कि 5 आएगा। वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिससे 5400 पे गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन अर्थात 27,000 संख्या आ जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं हमारे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत का पता लगाएं। तो साथियों, यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। तो साथियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं कौन सी होती है? 2 होती है। और यहाँ पे ऐसी संख्या जैसे 3 है, 3 में 3 के अलावा किसी दूसरे संख्या का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे आप बोलो 4, तो 4 में 2 का भाग जाता है। फिर 5 में 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। फिर 6 में 3 का भाग जाता है। फिर 8 में 2 का भाग जाता है। फिर 9 में 3 का जाता है। 10 में 5 और 2 का भाग जाता है। तो साथियों, यहाँ पे ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। प्रथम अभाज्य संख्या कितनी होगी? इन सभी का योग कर लेंगे और योग करके कितनी संख्या हमारे पास? 12। तो डिवाइडेशन करेंगे। योग करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो कितना आएगा साथियों? 197। इनका क्या होता है? तीनों का योग होता है। भाग देंगे कितने का? 12। तो 12 एकम 12, बच गए कितने? 7। फिर 7 उतार लिया तो 12 छिकी 72। तो 16 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 16.42 इसका सही आंसर आ जाता है, जो कि आप हल कर सकते हो। प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने का और कोई तरीका नहीं है, ना ही तो आप प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग कर पाओगे। उसका भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉपर बीच में सार्वंतर चाहिए, पहला पद और अंतिम पद चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से हम उसको योग नहीं कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। एक ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल का पता लगाएं जिसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा हो। तो साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये आपके सामने क्या है? एक वर्ग है। ये आपके सामने एक वर्ग है। इसका क्या निकालना है? हमें विकर्ण निकालना है, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण हमें कितना दे रखा है? विकर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो साथियों, हमें इसके एक त्रिभुज के रूप में भी मान सकते हैं, जिसका ये आधार और ये आधार, क्योंकि दोनों भुजाएं सेम, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है। अभी आपके सामने कि वर्गमूल 2 गुणा भुजा है। क्या है? वर्गमूल 2 गुणा भुजा है। अब हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो साथियों, विकर्ण का कैसे है? तो विकर्ण हमारे पास कर्ण स्क्वायर का मान कितना है? आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यहाँ पे लंब और आधार एक है, तो इसे भी क्या मान लेते हैं? आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर 2 आधार स्क्वायर। अब के का मान निकालना है, तो इसका वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल में 2 आ जाएगा अंदर और आधार आ जाएगा बाहर। तो वर्गमूल 2 इंटू भुजा। तो विकर्ण का मान कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। वर्गमूल 2 गुणा में भुजा। तो भुजा अपने को निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? 12 बटे वर्गमूल 2, इसकी क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? भुजा गुणा में भुजा। तो भुजा अपने पास कितनी आ गई? 12 बटे वर्गमूल 2 गुणा में 12 बटे वर्गमूल 2। अब 12 बारी है 144 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 144 को 2 से निकालेंगे, काटेंगे, तो हमारे पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
एक परिवार के 5 सदस्यों के वजन का औसत 37 किलोग्राम है। अगर उनमें से 4 सदस्यों का औसत 24 किलोग्राम, 32 किलोग्राम, 28 किलोग्राम और 46 किलोग्राम है तो परिवार के 5वें सदस्य का औसत पता लगाएं। टोटल सदस्य कितने हैं? 5। औसत वजन कितना है? 37। सभी का योग कितना हो जाएगा? 37 गुणा में 5, 5 × 15, 150, 7 × 5 = 35, 185 किलोग्राम आ गया। अब प्रथम चार का औसत कितना है? 24 प्लस में 32 प्लस में 28 प्लस में 46 जोड़ दो। 8 × 6 = 14, 2 16 × 4 = 20 बच गया 2, 4 2 6, 2 8 3 12, 12 और 2 14। कितना आ जाएगा? 14 हमारे पास। 4 2 6 2 8 3 12, 8 3 11 2 13 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 130। तो साथियों 185 में से 130 घटा देंगे तो 55 हमारे पास क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। वो किसका हो जाएगा? 5वें व्यक्ति का वजन हो जाएगा। इस प्रकार हम इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों हमने आज की महत्वपूर्ण सीरीज का 46वां भाग पढ़ा है, जिसमें गत वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए मैथ की आसान और टॉप 5 प्रश्नों को सोल्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।